बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे कल्चर के बारे में बात करना चाहता हूं जो हमारे समाज में हर ख़ास व आम में आम है। तमाम बूढ़े, बच्चे, जवान सारे उसी एक या दो दिन के लिए हमेशा बेताब रहते हैं। दोस्तों, वो है पिकनिक। पिकनिक का कल्चर नया है या पुराना? लोग पहले पिकनिक कैसे मनाते थे, अब कैसे मनाते हैं? इस्लाम की नज़र में पिकनिक को लेकर क्या राय है और बतौर मुसलमान हम पिकनिक कैसे मनाते हैं? चलिए आज की वीडियो में इसी पर गुफ्तगू करते हैं। दोस्तों, पिकनिक का रिवाज हमारे समाज में सदियों से चले आ रहे हैं। पुराने ज़माने में उसको रिसेर के नाम से जाना जाता था, जो अब कम होकर सिर्फ सैर ही बचा है। पुराने ज़माने में लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की सैर करते थे, जहां से आंखों को चकाचौंध करने वाले बर्फानी मैदान और बर्फ़पोश चोटियां, बस्तियों में झाड़ियों और पत्थरों के बीच में आग में चोली खेलती हुई नदियां, चश्मे, आबशार और दरिया, सब्ज़ वादियां, शुकपा के सदाबहार दरख्त, चरागाहों में भेड़ बकरियों के रेवट, चरवाहों की सीटियाँ, बस्तियों में लहलहाते खेत, दरख्तों के बागात, ये तमाम चीज़ें एक वक्त में ऊंचे चोटियों से नज़र आती थी। रिसेर का रिवायती तरीक़ा ये था कि गांव के मर्द औरत अलग अलग टोलियों में अपनी अपनी पसंद की चोटियों पर जाते थे और कई कई दिन इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों के दामन में और खूबसूरत और खुशबूदार फूलों के दरमियान ज़िंदगी गुजारते थे। दोस्तों, जो जो वक्त गुजरता गया, हमारे समाज में भी बहुत सारी तब्दीलियां आने लगी। मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ लोगों के रहन सहन में, खाने पीने में, लिबास में, कल्चर में तब्दीलियां आने लगी। जब से जोजिला से गाड़ियाँ करगिल में पहुंची, यानी कि हमारे इलाके में पहुंची, तो लोगों ने अब बसों में सफ़र करना शुरू किया। जब लोगों ने बसों में या छोटी छोटी गाड़ियों में सफ़र करना शुरू किया, तो लोग अब पहाड़ पर जाने के बजाय अब धीरे धीरे गाँवों में, बस्तियों में, दूसरे इलाकों में बसों में, गाड़ियों में सफ़र करने लगे। दोस्तों, गाड़ियों से याद आया, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है जासिम टूर एंड ट्रेवल्स ने। अगर आप मज़दा बस में सफ़र करना चाहते हैं लद्दाख में या लद्दाख से बाहर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उनका नंबर दिया गया है, आप उनसे राबिता कायम कर सकते हैं। अगर आप कांटेक्ट करते समय लद्दाखी लेंस का अगर नाम लेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो दोस्तों, हम थे गाड़ियों पे। तो जो ही गाड़ियां आने लगी तो लोग अब पहाड़ी छोड़कर अब धीरे धीरे अब इलाकों में सफ़र करने लगे। तो रिसेर का भी थोड़ा नाम घटकर सैर ही रह गया। लेकिन आजकल के मॉडर्न दौर में अंग्रेज़ी का इतना बोलबाला हुआ, तो लोग सैर के बजाय पिकनिक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, काचो सिकंदर खान भी अपनी किताब कदीम लद्दाख में रकम तरास है कि जब से पूर्व में इस्लाम का इशाअत हुआ, पिकनिक पर भी बहुत सारी चीज़ों में तब्दीलियां आने लगी। उनमें से एक नाच गानों का खात्मा। लोग अब नाच गानों के बजाय ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़ियारत चारद मासूमीन, दुआए फ़रज, मदख़वानी, क़सीदा ख़वानी भी करने लगे। इसका एक सबूत हमें करसे में मौजूद आस्ताना सैयद मीर हाशिम रहमतुल्लाह का मिलता है, जहां पर इस अय्याम में खत्ता लद्दाख से या लद्दाख के बाहर से भी बहुत सारे ज़ायरीन सैर के साथ साथ, पिकनिक के साथ साथ उस आस्ताना का ज़ियारत भी करते हैं और वहां पर नमाज भी अदा करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में भी सैर व तफरीह पर बहुत तवज्जो दी है। कहते हैं कि सैर व तफरीह इंसान के लिए एक ज़रूरी अमल है। जितना आप सैर व तफरीह करेंगे, उतना आप नाइम इलाही से आशना होंगे और अपने रब करीम का शुक्रगुजार होगा, और साथ ही साथ आप बहुत सारे पहलू से मुतारिफ होंगे, यानी कि आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे उलमाए किराम, स्कॉलर्स, हाजी, ख़वातीन, बच्चे सारे
साल में एक बार पिकनिक का ज़रूर इंतज़ाम करते हैं और साथ ही साथ स्कूलों और कॉलेजों के ज़िम्मेदार शख्सियात भी बच्चों को स्कूलों से पिकनिक पर ले जाने का भी इंतज़ाम करते हैं। आजकल के दौर में तो फैमिली भी, दोस्त भी और कलीग्स भी अपने आप में ग्रुप्स बनाकर पिकनिक पर जाते ज़रूर हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर दो अहम चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो जाने अनजाने में पिकनिक करने वाले ज़रूर अंजाम देते हैं। पहला है नाच गाना। खुसूसन पिकनिक पर जाते समय और आते समय, खुसूसन आते समय हमें ये देखने को मिलता है कि नाच गाने का रिवाज बिल्कुल आम हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दूं, जब से पुरक में इस्लाम का इशाअत हुआ तो मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे पहलुओं पे, बहुत सारे जो रिवाज, रीति रिवाज थे, उनको हमारे उलमाए दीन और हमारे स्कॉलर्स के सहयोग कोशिश से जड़ से उखाड़ कर फेंका। जैसे कि कास्ट सिस्टम, जैसे कि शराब का पीना और जैसे कि नाच गाना, इन सारे चीज़ों को, खुसूसन शराब और ज़ात पात जैसी मोहलिक रूह और समाज को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों को हमारे उलमाओं ने जड़ से उखाड़ कर फेंका। और साथ ही साथ नाच गाने का भी जो रिवाज था पहले का, वो भी ख़त्म हो गया था इस्लाम के इशाअत के बाद पुरक में। लेकिन अभी दोस्तों, हमें वो वाला नाच गाने का सिस्टम जो अभी मॉडर्न जो म्यूज़िक के साथ हमें बहुत देखने को मिलता है, खुसूसन जवान तबके लड़के और लड़कियों में, दौर जदीद के उलमाओं के ताकीद और नसीहत के बावजूद हमारे आजकल के जवान, नौजवान, मर्द औरत दोनों सोशल मीडिया का बहुत शिकार हो चुका है। इनमें माँ बाप का भी बहुत ही बड़ा रोल है, जो अपने छोटे छोटे जवान नौजवान बच्चों के हाथों में मोबाइल पकड़ा देते हैं बिना सोचे समझे या बिना चेक किए, बिना क्रॉस चेक किए हुए। तो वो जवान या नौजवान, लड़का या लड़की, दोनों सोशल मीडिया के खुराफात का बहुत ही गहरा असर उनके ऊपर पड़ता है और उसी सोशल मीडिया के खुराफात को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो इसी का नतीजा हमें देखने को मिलता है। पिकनिक पर जाते समय लड़का लड़की, ना मुहर्रम लड़का लड़की एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाकर पिकनिक पर जा रहे होते हैं और आते समय गाड़ियों के छतों पर, गाड़ियों के दरवाज़ों पर, गाड़ियों के खिड़कियों पर लटक कर और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं। एक गाना यहाँ पे बहुत ही फेमस हुआ है और बहुत सारे इसी को करते हैं कि बेबी को बेस पसंद है। मुंबई से करगिल पहुँचते पहुँचते ये गाना थोड़ा सा तब्दील हो जाते हैं और तब्दील होकर बेबी को वेन पसंद है हो जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर उन लोगों से मुखातिब हूँ जो अपने आप को मुसलमान मानते हैं और अपने समाज और अपने कल्चर का थोड़ा फ़िक्र रखते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें मालूम है कि इस्लाम में नाचना और गाने को ममनू करार दिया है। तो हमें चाहिए जो आजकल के जो नाच गाने हैं जिनसे लोगों के शहवत उबारते हैं, उनसे जितना हो सके परहेज करने की कोशिश करें। दोस्तों, दूसरा अहम पहलू है गंदगी। दोस्तों, हम जहाँ पर भी जाते हैं, खुसूसन हमारे समाज के लोग साफ़ सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। हम पिकनिक पर जितने भी चीज़ें लेकर जाते हैं, बहुत सारे पैकेट में सामान लेके जाते हैं, बिस्किट लेके जाते हैं, चिकन लेके जाते हैं और बहुत सारे पैकेट्स में मसाले, जो भी जितने भी सारे लेके जाते हैं, हम वहाँ पे जाके उतने खूबसूरत इन्वायरमेंट में जाके, उन वादियों में जाके खाना पकाने के बाद सारे गंदगियाँ, हत्ता कि हमारी इंसानी गंदगियाँ भी खुले में ही छोड़ के हम वापस आ जाते हैं। तो उनसे इतने सारे फ्रेजाइल इन्वायरमेंट, हमारे लद्दाख का एक तो बहुत ही फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है और छोटी सी भी पॉल्यूशन हमारे खत्ता, हमारा ये इन्वायरमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मुझे आपसे गुजारिश है, विनती करता हूँ कि आप जहाँ भी जाए कम से कम डस्टबिन उठा के जाइए और अपने गंदगी को तो साथ में वापस लेके आइएगा। और कंसर्न अथॉरिटीज़ से भी मेरी यही गुजारिश है कि बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स पे वॉशरूम है ही नहीं है, तो वॉशरूम नहीं होने की सूरत में
تو یہ تو انسان کا ایک نیچرل چیز بھی ہے، جب نیچر کال آ جاتا ہے تو کہیں پہ جا کے رفع حاجت کر دیتے ہیں۔ لیکن کنسرن اتھارٹی سے میرا یہی گزارش ہے کہ پلیز وہاں پہ جا کے واش روم بنائیے تاکہ انوائرمنٹ بہت ہی اچھے سے رہے، ماحول اچھا رہے اور تازگی رہے۔ ہمارے جو لداخ کا اتنا بھی ابھی بگڑا نہیں ہے، لیکن ابھی بہت بگڑنے والے ہیں۔ تو جو تصاویر میں آپ لوگوں کے سامنے ابھی پیش کرنے جا رہا ہوں دوستو، یہ ہے رنگ دم کا ایک پکنک سپورٹ، جہاں پر پکنک منانے والے نے کس طرح سے گندگی پھیلایا ہے، کس طرح سے وہاں پہ بون فائر لگا کر وہاں پہ گراسز کو کس طرح سے نقصان پہنچایا ہے۔ یہ بہت ہی ناانصافی کی بات ہے دوستو۔ کہتے ہیں نا کہ ایک کوڈ ہے، ایک کوٹیشن ہے کہ صفائی سے انسان ہے، غلیظ اور گندگی تو حیوان ہے۔ تو کم از کم ہم اپنے ماحول کو صاف کر کے، جہاں پر بھی ہم پکنک پہ جائے تو ماحول کو صاف کر کے، صرف پکنک پہ ہی نہیں، گھر پہ بھی ہو، بازار میں جانا بھی ہو، جہاں پہ صاف کر کے ہم انسان ہونے کا ثبوت تو ایک بار دے دے۔ اور خداوند متعال نے سیر کے ہی اسی زمن میں سورہ نمل آیا 69 میں بیان فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل سیروا فی الارض فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، روئے زمین پر سیر کرو اور دیکھو خدا کو جھٹلانے والے کا کیا حشر ہوا ہے۔ تو دوستو، جس طرح سے ہم گندگی کر رہے ہیں، وہ نہ صرف ہم اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہے ہیں، بلکہ ہم پورے انسانیت پر، آنے والے جنریشن پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ تو سیر و تفریح کا قرآن میں خدا نے بہت ہی ذکر کیا ہے، بہت ہی تاکید کی ہے، تاکہ ہمیں دیکھیں آگے ہم سے پہلے جو انسان گزرے ہیں، انہوں نے جو ظلم کیا تھا، انسانیت پہ ظلم کیا تھا، ان کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے، وہ ابھی کہاں پہ، جنہوں نے اتنے سارے ظلم کر کے جتنا مال کمایا تھا، وہ مال کہاں پہ، اتنے سارے بڑے بڑے محل بنوائے تھے، وہ محل کہاں پہ ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے، ہمارے پاس جو زندگی ہے، ہمیں نعیم الہی خدا نے جو نعمت عطا کی ہے، ان کا ہم اچھے سے بھرپور سے استعمال کریں، اور اس طرح سے گندگی پھیلا کے نہ آئیے، کیونکہ اگر اس طرح سے گندگی پھیلاتا رہا تو آگے آنے والے جنریشن میں، آگے آنے والے دنوں میں، آگے آنے والے سالوں میں ہمیں بہت ہی زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول مبارک سے آپ سے الوداع لینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ النظافۃ نصف الایمان، یعنی کہ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے، صفائی ایمان کا نصف ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں بھی جائے، چاہے گھر میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے پکنک پر جائے، چاہے اسکول پر جائے، چاہے ڈیوٹی پر جائے، چاہے کام پہ، جہاں پہ بھی جائے، صفائی کا خاص خیال رکھے، نہ کہ صرف اپنے بدن کا بلکہ اپنے انوائرمنٹ کا بھی، اور اسی طرح سے جس طرح سے ہم پہلے کرتے تھے اس طرح سے گندگی پھیلاتے ہوئے نہیں جائیے گا۔ تو اسی ہی نوٹ پر میں آپ لوگوں سے الوداع لیتا ہوں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بیان کیجیے گا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔